शिव की अर्धांगिनी पार्वती थी, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शिवजी ने दूसरा ब्याह भी रचाया था? नहीं? तो चलिए आज हम आपको ले चलेंगे उस धाम जहां कण कण में बसा है शिव की दूसरी पत्नी का नाम। महादेव का ऐसा अवतार, जिसमें उन्होंने किए 2 विवाह। पार्वती थी उनकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी में भी थी शक्तियां उनकी। शक्ति और शिव का दरबार ही ये। महादेव की समस्त शक्तियां समाई हैं इसमें। यहाँ लिंग रूप में विराजते हैं शिव और बगल में स्थापित है उनकी पत्नी, उनकी शक्ति पार्वती। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। शिव और पार्वती का ये मंदिर दूसरे मंदिरों से कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ भक्तों को दिखता है एक और सच जो कहीं और नहीं दिखता। यहाँ शिव के ठीक पीछे विराजती है एक और देवी जो कोई और नहीं बल्कि महादेव की दूसरी पत्नी बानू है। पुणे के पास जेजुरी में बना महादेव का ये मंदिर, यहाँ शिव को खंडोबा के नाम से जाना और पूजा जाता है। वैसे तो पुराणों में शिव की एक ही पत्नी मां पार्वती का जिक्र है, लेकिन कहते हैं पुणे के जेजुरी में शिव ने खंडोबा रूप में 2 शादियां की थी। पहली महालसा यानी पार्वती और दूसरी बानू से। वो स्वयंभू खंडोबा है। खंडोबा की थोरली पत्नी महालसा ही है, खंडोबा की धाकटी पत्नी बानाई है। खंडोबा जो है वो शिवजी का अवतार है। शिव के दूसरे विवाह की कहानी जुड़ी है उनके मणिचूल पर्वत की यात्रा से। कहते हैं यहाँ शिव खंडोबा रूप में मल्लासुर नाम के असुर से युद्ध करने के लिए आए थे और इसी दौरान उन्होंने रचाया था दूसरा ब्याह। कहते हैं महाराष्ट्र में जेजुरी के पास धनगर सेठ के यहाँ जन्मी थी बानूबाई, जो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में पाने का वरदान ले लिया था। कहते हैं शिव ने कहा कि वो पहले पार्वती से शादी करेंगे, जिन्होंने महालसा रूप में जन्म लिया है, इसके बाद भी वो उससे शादी कर पाएंगे। कहते हैं मणिचूल युद्ध के दौरान जब खंडोबा यानी शिव महालसा से शादी करते हैं तो बानू उन्हें चिट्ठी लिखकर बुलाती है और फिर नासिक के चंदपुरी जंगल में आकर शिव रचाते हैं दूसरा ब्याह। लेकिन शादी के बाद महालसा और बानू एक घर में नहीं रह पाते। तब शिव जेजुरी के आधे हिस्से में बानू और आधे हिस्से में महालसा के लिए घर बनवा देते थे। मार्तंड भैरव खंडोबा जो शिवजी ने दैत्यों का संहार करने के लिए शिवजी ने ये मार्तंड भैरव का रूप लिया और मार्तंड भैरव के हाथ में खड़ग है, खड़ग यानी तलवार, खड़ग हाथ में लेकर दैत्यों का खंडन किया। इसके वजह से यहाँ शिवजी को खंडोबा कहते हैं। और जिस दैत्य को मारा उसका नाम मल्ल है, मल्ल का हरण किया, इसके वजह से खंडोबा को मल्हारी बोलते हैं। महालसे का वो पति है, इसलिए भगवान को यहाँ महालसा कांत कहते हैं। और आने वाले सब जो भक्त है वो भक्तों का सदा आनंद करता है, इसीलिए खंडोबा जी को सदा आनंद बुलाते हैं। पुणे के पास जेजुरी में तब से शिव और पार्वती के साथ विराजती हैं बानूबाई। वैसे तो मंदिर में मां पार्वती और महादेव भी पूजे जाते हैं, लेकिन बानू साई की तरह हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। कहते हैं खंडोबा मंदिर में जिसने भगवान के अनोखे रूप के दर्शन कर लिए, उसकी मनोकामनाएं कभी अधूरी नहीं रहती। खंडोबा शंकर जी के अवतार है। भक्त इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। असुरों का खंडन करने वाला इसलिए खंडोबा, मल्ल का हरण करने वाला इसलिए मल्लार, भक्तों को सदा आनंद देने वाला इसलिए सदानंद, महालसा का पति इसलिए महालसा कांत और बानाई का पति इसलिए बानाई वल्लभ। ऐसे अलग अलग 108 नाम से खंडोबा यानी शंकर जी परिचित है। पंकज खेलकर, जेजुरी, आज तक।